हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो ये जो ट्रिक अब हम बताएंगे, इस ट्रिक से आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मतलब किसी भी नंबर का क्यूब रूट सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 4 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं जो कि है 6859। तो 6859 का क्यूब रूट हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जितने भी क्यूब्स होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। और ये आसानी के लिए हमने यहाँ पर एक क्यूब की टेबल दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर को निकालने के लिए पहले आप इनके 2 पार्ट्स बनाइएगा। तो पहला ट्रिपलेट बनाएंगे राइट साइड से, तो हमने यहाँ पर ट्रिपलेट बना लिया। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट, और जो भी बचेगा उसको आप सेकंड पार्ट लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से जो भी इसका क्यूब रूट आएगा उसकी 1 डिजिट मिलेगी, और जो सेकंड पार्ट होगा उससे इसकी 10 डिजिट मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि फर्स्ट जो पार्ट है तो उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, और उस डिजिट को हम देखेंगे कि ये किस नंबर का क्यूब करने पर हमें मिलती है। जैसे 9 है तो 9 किस नंबर का क्यूब करें हमें 9 मिल जाए। या इससे एक और आसान तरीका ये है कि जो भी डिजिट है उसका आप क्यूब कर दीजिए। जैसे 9 है, 9 का क्यूब कर दीजिए। तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा होते हैं 729। तो जो 729 आएगा तो इसका हम 1 डिजिट लेंगे, और आपके आंसर की मतलब जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसकी 1 डिजिट आ चुकी है जो कि है 9। अब हम इसके 10 डिजिट के लिए सेकंड पार्ट देखेंगे, और जो ये सेकंड पार्ट है ये नंबर जो भी होगा हम देखेंगे ये नंबर किसके क्यूब से बड़ा है। तो जैसे हमने देखा 1 का क्यूब 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है। और ऐसे ही हमने देखा 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसका मतलब ये 1 के क्यूब से बड़ा है। तो जो हमारा क्यूब रूट आएगा इसका, उसकी 10 डिजिट आ गई है 1। तो ये 1 के क्यूब से बड़ा है 6, इसलिए जिसके क्यूब से बड़ा होगा वो 10th प्लेस पर आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो आएगा 19। ये इसका आंसर हो गया है। अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया है 9261। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। तो राइट साइड से आप ट्रिपलेट बना लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और जो बचेगा वो सेकंड पार्ट इस तरह से लिख दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम। तो जो भी फर्स्ट पार्ट है उसकी यूनिट डिजिट देख लीजिए आप, और ये 1 है यहाँ पर, तो 1 का आप क्यूब कर दीजिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसका मतलब इनका जो क्यूब रूट आएगा उसकी 1 डिजिट आ गई है 1। और 10 डिजिट के लिए आप देख लीजिए 9 जो है वो किसके क्यूब से बड़ा है। तो हमने देखा 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। 3 3 ज़ा 9 3 27, 27 से ये छोटा है। तो इसका मतलब 2 के क्यूब से, तो 2 के क्यूब से ये बड़ा है। तो इसलिए इसका जो 10 डिजिट आएगी वो हो जाएगी 2। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आएगा वो होगा 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। ये अब हमने ले लिया है 5 डिजिट का नंबर, और इसकी प्रोसेस भी वही रहेगी। राइट साइड से आप ट्रिपलेट बनाइए। 3 नंबर का एक ट्रिपलेट होता है, और उसको फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, और जो बचा हुआ नंबर उसको सेकंड पार्ट लिखेंगे। अब हम फिर से वही करेंगे। जो लास्ट डिजिट है उसको आप देख लीजिएगा 7 है वो, तो 7 का आप क्यूब कर दीजिए। तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा होते हैं 343। तो इसका मतलब 343 जो आएगा उसका लास्ट डिजिट हम देखेंगे 1 डिजिट, तो वही इसके क्यूब रूट की 1 डिजिट होगी। इसका मतलब 3। तो अब जो सेकंड पार्ट है उससे हम 10 डिजिट निकालेंगे। तो अब हमने देखा ये जो सेकंड पार्ट है वो 12 है, और 12 हम चेक करेंगे किसके क्यूब से बड़ा है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से बड़ा है 12, और 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो 27 जो है वो 12 से बड़ा है, मतलब 12 हम कहें कि छोटा है 27 से। तो इसका मतलब ये 2 के क्यूब से बड़ा है 12। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो 10 डिजिट होगी 2। तो 23 इसका क्यूब रूट हो जाएगा,
और इसका आंसर आ गया है 23। तो इस तरह से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक नंबर और ले लिया है, ये है 91125। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हम राइट साइड से इसका ट्रिपलेट बनाएंगे और ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और जो बचेगा वो होगा इसका सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी फर्स्ट पार्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे और उसका क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब हमने किया है 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसका हमने क्यूब किया 5 है और इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 5 होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। 91 है ये। 91 हमने देखा कि ये किसके क्यूब से बड़ा है। तो हमने देखा कि 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 से भी बड़ा है ये। अब हम आते हैं 5 पर। तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो 125 से छोटा है, इसका मतलब ये 4 के क्यूब से बड़ा है। तो इसकी जो 10 डिजिट आएगी वो हो जाएगी 4। इसका मतलब इनका क्यूब रूट जो होगा वो निकाले अगर हम, तो आंसर हमें मिलेगा 45। तो इस तरह से इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया है जो कि है 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट का नंबर है और इसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगी। पहले आप राइट से ट्रिपलेट बना लीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और फिर नेक्स्ट जो बचेगा वो आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आप यूनिट डिजिट देखिए और या तो ये चेक कीजिए ये किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, और नहीं तो आप जो यूनिट डिजिट है 3 है जैसे, तो इसी का ही आप क्यूब कर लीजिए। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो हमने देखा 27 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। 300 है। अब हमें चेक करना है कि ये 300 किसके क्यूब से बड़ा है। तो अब यहाँ हमने देखा कि 6 का क्यूब जो है वो है 216। तो 216 से तो ये बड़ा है, 6 के क्यूब से बड़ा है। लेकिन अगर हम 7 का क्यूब देखते हैं तो 7 का क्यूब आता है 343। तो उसके क्यूब से छोटा है। इसका मतलब 6 का क्यूब जो है उससे ये बड़ा होगा। 300 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इनकी 10 डिजिट आ जाएगी 6 और ये आपका क्यूब रूट आ चुका है। इसका मतलब इसका क्यूब रूट होगा 67। तो अब हम क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो है 704969। तो यहाँ भी हम ट्रिपलेट बनाएंगे राइट साइड से। पहला ट्रिपलेट हो गया, फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए। सेकंड हमने देखा वो भी ट्रिपलेट ही है और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो भी लास्ट डिजिट होगी आप उसको देखिए और उसका क्यूब कर दीजिए। तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा होते हैं 729 और 729 में लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, तो इनके क्यूब रूट की भी लास्ट डिजिट या हम कहें 1 डिजिट 9 होगी। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 704। तो अब हम चेक करेंगे 704 किसके क्यूब से बड़ा है। तो अब हमने देखा 704 जो है वो 8 के क्यूब से तो बड़ा है। 8 का क्यूब आ रहा है 512 और 9 का जो क्यूब है वो आ रहा है 729। तो उसके क्यूब से छोटा है। इसका मतलब 8 के क्यूब से ये 704 बड़ा है। तो इनकी 10 डिजिट जो होगी वो हो जाएगी 8। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ चुका है। इनका क्यूब रूट हो जाएगा 89। तो अब हम और बड़ा नंबर ले लेते हैं। इस बार हम लेते हैं 7 डिजिट का नंबर। तो अब हमने ये नंबर लिया है और अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। तो आप राइट साइड से पहले ट्रिपलेट बनाइए। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया और अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भी बचा है उसको आप सेकंड पार्ट मान लीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का काम क्या होता है, हम फर्स्ट पार्ट का यूनिट डिजिट देखते हैं और जो भी होगा उसका हम क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ 9 है, 9 का क्यूब कर लीजिए। तो अब हमने 9 का क्यूब किया तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 होते हैं। तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ रहा है। इसका मतलब इनका जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में हमने देखा जो सेकंड पार्ट है वो किसके क्यूब से बड़ा है। तो हमने देखा यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 है, तो उससे तो ये छोटा है। और 10 का क्यूब जो है वो 1000 है, तो 1000 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये 10 का क्यूब जो है तो इससे ये 1295 बड़ा है। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 10। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 109
तो इसका मतलब इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा 109। तो अब हम इसका नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो ये अब हमने नंबर ले लिया है, तो इसकी प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। पहले आप राइट साइड से एक ट्रिपलेट बनाइए, उसको फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए और जो बचेगा उसको आप सेकंड पार्ट लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी यूनिट डिजिट होगी उसका आप क्यूब कर लीजिए। तो 6 का क्यूब करेंगे हम। 6 6 36, 36 6 होते हैं 216। तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। और अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो हमें देखना होता है ये किसके क्यूब से ज़्यादा है। तो यहाँ हमने देखा कि 11 का क्यूब 1331 है और 12 का क्यूब जो है वो 1728 है। तो इसका मतलब ये 11 के क्यूब से बड़ा है। तो 11 के क्यूब से ये 1560 बड़ा है, तो इसलिए इसकी जगह आ जाएगा 11 और इनका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 116। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।